नमस्कार, हम इस वक्त हैं हरिद्वार में और यहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई का प्रोग्राम हो रहा है। हमारे साथ विजय पाल जी हैं। सर, आज जिस तरह से यहाँ पे लोक माता अहिल्याबाई को लेकर एक प्रोग्राम किया गया, क्या प्रोग्राम है? लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर मात्र मध्य प्रदेश की ही नहीं, मालवा प्रदेश की नहीं, पूरे राष्ट्र का गौरव है। और ये इतनी बड़ी गौरव है कि देश में देवी अहिल्याबाई होलकर ने वो कार्य किए जो आज तक कोई भी पुरुष योद्धा नहीं कर पाया। जिस तरीके से लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने राष्ट्र के चारों कोनों में सनातन धर्म को पूर्ण रूप से स्थापित किया। माननीय हमारे सार्वभौम शंकराचार्य आदि शंकराचार्य महोदय ने तो 4 पीठ सिर्फ स्थापित किए थे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जो हमारे नष्ट और भ्रष्ट किए हुए हमारे हिंदू धर्मों के महातीर्थ हैं, उन तीर्थों को दुर्दशा में मुगल काल में पहुंचाया गया। लेकिन मुगल काल के बाद अगर किसी ने उन तीर्थों को पुनरुद्धार करने का काम किया तो लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया, वो भी बिना युद्ध लड़े। आपको आश्चर्य होगा कि जो मुस्लिम समाज के स्थान थे, मुस्लिम समाज के राज्य थे, उन राज्यों में भी जाकर के लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने महातीर्थ स्थापित किए। सब जानते हैं सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर 1025 में महमूद गजनबी ने तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद से 1785 तक कोई भी हिंदू राजा इतना वीरशाली नहीं रहा जिसने उस मंदिर को दोबारा बनाने का साहस किया हो। ये लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर थीं जिन्होंने उस मंदिर को पुनः स्थापित किया। उसी तरीके से काशी विश्वनाथ का मंदिर जिसे औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था, उस मंदिर को पुनः स्थापित किया। आज हम जब देखते हैं वो हमारे उत्तर भारत में बद्रीनाथ धाम हो चाहे केदारनाथ धाम हो, टोटल पूर्ण जीर्णोद्धार लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर में एक एक सोने का कण लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा चढ़ा हुआ, छत्र भी उनका दबा है। उसी तरह से दक्षिण में अगर हम देखें तो दक्षिण में रामेश्वरम में महाप्रसाद देवी अहिल्याबाई होलकर ने खड़ा किया। अनेकों 10,000 से ज़्यादा घाट, मंदिर, तीर्थ स्थापित किए। उन लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को हम सब जानते हैं कि वो एक महापुरुष ही नहीं, वो एक अवतारी थी। वो माँ पार्वती, माँ जगदम्बिका का साक्षात अवतार हैं। आज तक हिंदुस्तान में कभी भी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के उस शक्ति रूप को पहचाना नहीं गया। हमने उनके इस शक्ति रूप को पहचान करके हिंदुस्तान में पहली बार लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर महातीर्थ बनाने का, महाशक्ति पीठ बनाने का संकल्प लिया। उसी संकल्प को साकार करने के लिए आज का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे माननीय आचार्य महामंडलेश्वर महोदय मुख्य अतिथि थे। हमारे संत कनकदास जी के पीठाधीश्वर महोदय हमारे मुख्य अतिथि थे। हमारे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय हमारे विशेष अतिथि थे। और सबसे बड़े गर्व की बात है कि उत्तराखंड के पाल वंश के महाराजा भानुराज पाल के पुत्र युवराज महिराज पाल स्वयं उपस्थित थे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और इसलिए इस कार्यक्रम को हमने इतना भव्य स्वरूप देने की कोशिश की। आप लोग उपस्थित हुए हैं, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस तरीके से हम देवी अहिल्याबाई होलकर ने जो जागृति ज्योत जलाई है उसे आपके इस चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुँचाने में मदद। जिस तरह से अहिल्याबाई ने पूरे देश में, पूरे विश्व में सनातन धर्म के लिए काम किया, ऐसा नहीं लगता कि उनका बहुत भव्य मंदिर बनना चाहिए यहाँ पे? क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये उत्तरदायित्व तो उन लोगों का था जो उनकी धरोहरों को बेच करके अपने विलासिता का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी थी जो उनकी धरोहरों को अपनी छाती से लपेटे हुए हैं और उन धरोहरों को धीरे धीरे समाज से, देश से छुपा करके और उसे चोरी उसे बेचने का कार्य कर रहे हैं। हमने जब देखा कि ये उन पूर्वजों की विरासत को इस तरीके से खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से अब लोगों के अंदर ये भाव जगाने की कोशिश की जा रही है कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर महाशक्ति हैं। जो भी उनकी धरोहर को मिटाने का काम करेगा, समय बताएगा कि वो स्वयं
धरती के इतिहास से मिट जाएंगे। और इसलिए हम चाहेंगे कि हम उनकी धरोहरों को बचाने के लिए हर संकल्प लेंगे और लोक माता देवी अहिल्याबाई के नाम को सनातन धर्म के पताका पर सबसे उच्च स्वरूप में अंकित करने का प्रयास करेंगे। सर आज के बाद कल का क्या प्रोग्राम है आप लोगों? हमारी जिस तरीके से लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के कार्य अविस्मरणीय हैं, उसी तरीके से पाली राजपूत महासभा जो 1911 में पंजीकृत की गई थी, फिर 1934 में उसी को अखिल भारतीय पाल क्षत्रिय महासभा के रूप से पुनः पंजीकृत किया गया था। ये संस्था 2011 में 100 साल पूरे कर चुकी थी। आज हम 2024 में खड़े हुए हैं। हम अखिल भारतीय पाल क्षत्रिय महासभा को अपनी धरोहर के रूप में देखते हैं। हमारी इस पाल क्षत्रिय महासभा के स्वरूप के साथ खिलवाड़ किया गया है। उसके क्षत्रिय शब्द को जानबूझकर के चोरी से, अवैध रूप से, इलीगल तरीके से उसे पाल महासभा में परिवर्तित कर दिया गया। क्षत्रिय शब्द को गायब कर दिया गया, जो कि उस संविधान में लिखा हुआ है कि वो संविधान की किसी भी धारा से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो जब संविधान में लिखा हुआ है कि वो अखिल भारतीय पाल क्षत्रिय महासभा की संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो उनको किस हैसियत से उन्होंने क्षत्रिय शब्द वहाँ से हटाया? वो इलीगल है। और आज की तारीख में हमने निर्णय लिया कि कल जब हम पीठ का, अहिल्याबाई होलकर महाशक्ति पीठ का उद्घाटन करेंगे, हवन पूजा अर्चना के बाद, उसके बाद भंडारा होगा और भंडारा के बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नया चुनने की कोशिश करेंगे। और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पाल क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। वो अखिल भारतीय पाल महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। आपने देखा साफ तौर से विजय पाल जी ने कहा कि जिस तरह से अहिल्याबाई ने काम किया पूरे विश्व के लिए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन शिवम के साथ शशिकांत।